बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन सब में एक चिड़िया थी, नाम था चंदनी। चंदनी अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण पूरे जंगल में जानी जाती थी। उसके पंख नीले, पीले और लाल रंग के थे, जैसे इंद्रधनुष के रंग उस पर बिखर गए हों। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसी जंगल में एक कोयल भी रहती थी, नाम था मीरा। मीरा उतनी सुंदर नहीं थी, काले रंग की और बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि जो सुनता बस सुनता ही रह जाता। मीरा गाती थी तो मानो जंगल में संगीत बहने लगता। हालांकि मीरा की आवाज़ मीठी थी, पर वो अपने रंग रूप को लेकर अक्सर दुखी रहती थी। वो जब भी चंदनी को उड़ते या इतराते देखती, उसके मन में जलन होती। देखो इसे कितनी सुंदर है, सब इसकी तारीफ करते हैं, कोई मेरी आवाज़ की कदर नहीं करता। मीरा हमेशा यही सोचती। धीरे धीरे मीरा का ये जलन ईर्ष्या में बदल गई। वह चंदनी से कटने लगी, उसके सामने गाना बंद कर दिया और मन ही मन उसे नीचा दिखाने की तरकीबें भी सोचती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी घटना घटी। जंगल में राजा शेर ने जंगल महोत्सव की घोषणा की, जिसमें सभी जानवरों को अपनी अपनी प्रतिभा दिखानी थी। जीतने वाले को जंगल का गौरव पंख नामक सम्मान मिलना था, जो पूरे वर्ष उसे पहनने को मिलता। हर कोई तैयारी में लग गया। चंदनी ने सोचा, मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। वहीं मीरा ने सोचा, शायद ये मेरा आखिरी मौका है खुद को साबित करने के लिए। महोत्सव का दिन आया। रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से जंगल सजा हुआ था। सबसे पहले चंदनी आई। वह इधर उधर फड़फड़ाई, अपने पंख फैलाए और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन किया। भीड़ ने तालियां बजाई, उसकी बहुत प्रशंसा की। फिर आई मीरा। उसने आंखें बंद की और जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हवा तक रुक गई हो। उसके सुरों ने सबके मन को छू लिया। हर किसी की आँखों में चमक थी। जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो शेर ने सबके सामने घोषणा की कि आज हमने देखा कि सुंदरता आँखों की नहीं बल्कि आत्मा की होती है, और इस जंगल महोत्सव का गौरव पंख जाता है कोयल मीरा को। मीरा यह सुनकर बहुत खुश हुई। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। चंदनी सिर झुकाकर मंच से उतरी। वो पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रही थी। तभी मीरा उसके पास आई, मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत सुंदर हो चंदनी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि भगवान ने सबको कुछ खास दिया है। तुम्हें रंग दिए, मुझे सुर दिए, तो सभी में कुछ ना कुछ खास बात होती है। चंदनी ने उसकी ओर देखा और शर्मिंदा होते हुए कहा, और मुझे आज समझ आया है कि हर किसी की अपनी अपनी खूबी होती है। किसी को भी सिर्फ उसके रूप से नहीं, उसकी आत्मा से जानना चाहिए। उस दिन के बाद चंदनी और मीरा अच्छी दोस्त बन गईं। चंदनी रंगों से और मीरा सुरों से जंगल को सजाती। अब जब वे एक साथ होती तो लगता जैसे इंद्रधनुष गा रहा हो।